हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे लास्ट 6 मंथ के जो भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन सबको एक्सप्लेनेशन के साथ में हम डील करेंगे। इस सेगमेंट में जनवरी से लेकर जून 2020 तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। और एज़ ऑलवेज ये सारे एमसीक्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, जो कि आपके कई सारे एग्जाम जैसे यूपीएससी, सीजीएल, एनटीपीसी जिनमें भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से रिलेटेड, जिसको कि ईटीआई बोलते हैं। एक ग्लोबल लेवल पे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा एनुअली बेसिस पे, जिसमें कंट्रीज़ की रैंकिंग की जाती है। उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही 2020 के लिए? सो इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 74th पोजीशन पे, 74 नंबर पे इंडिया की रैंकिंग थी। और लास्ट टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो 2019 में इंडिया की रैंकिंग 76th पोजीशन पे थी। 2 पोजीशन यहाँ पे ऊपर चली गई है इंडिया की रैंकिंग। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का जो ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसको जीता गया है। उसको कितने वोट से जीता गया है? सो जो ये यूएनएससी की जो नॉन परमानेंट सीट है, बेसिकली जो जो भी इलेक्शंस होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको यूएनजीए के द्वारा कराया जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके की टोटल 193 मेंबर है। 193 इसके टोटल मेंबर्स हैं। और अभी जो रिसेंटली ये इलेक्शंस हुए थे नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए, इसमें टोटल 192 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इंडिया के पास सीट्स आई थी यहाँ पे 184 वोट्स मिले थे इंडिया को, जिसकी वजह से ही इंडिया जो यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसको यहाँ पे जीत पाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का है फीफा का, उसको किस कंट्री के द्वारा या किन किन कंट्रियों के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो उसको बेसिकली किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। और इससे पहले जो 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसको होस्ट किया गया था फ्रांस के द्वारा। और यहाँ पे एक काउंसिल थी, फीफा की जो काउंसिल थी उसके टोटल 37 मेंबर्स थे, उनके द्वारा यहाँ पे वोट किया गया था कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है इन दोनों कंट्रीज़ के द्वारा जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है 2023 का उसको होस्ट किया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की जो फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए इस यूनिट को इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि इंडिया की फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है। इसको किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? सो इसको बेसिकली किया गया है गुजरात में। गुजरात के जो गांधीनगर है वहाँ पे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसका बेसिकली नाम है आश्वस्त। और इसके साथ साथ ही 2 और प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, विश्वास और नेत्रांग। और तो यहाँ पे जो ये आश्वस्त प्रिवेंशन यूनिट है, जो कि इंडिया की फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है, यहाँ पे बेसिकली जो भी साइबर क्राइम्स के विक्टिम्स होंगे उन सब के लिए एक हेल्पलाइन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और मेनली जो आश्वस्त है वो उनके सबके लिए एक हेल्पलाइन की तरह काम करेगी, जिससे कि जो साइबर क्राइम्स हो सकते हैं उन सबको प्रिवेंट किया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया के बाहर है, उसको किस कंट्री में लॉन्च किया गया है? तो उसको किया गया है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ पे वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया गया है। यूएसए का जो लॉस एंजलिस जगह है वहाँ पे जो 6 इंटरनेशनल योगा डे था उसके कॉमेमोरेशन में इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक कंट्री ने वहाँ की जो एक स्ट्रीट है उसको, जो हमारे इंडियन पोइट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनके 159वें बर्थडे एनिवर्सरी पे उनको ऑनर करते हुए, उनका जो कंट्रीब्यूशन था मैन काइंड के फील्ड में उसको ऑनर करते हुए एक स्ट्रीट को उनके नाम पे रखा गया है। तो वो किस कंट्री के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है इजराइल के द्वारा। ये 7 मई को किया गया था। 7 मई 1861 में जब रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था कैलकाटा में,
तो उनके इस बर्थ एनिवर्सरी पे ही इजराइल के द्वारा एक स्ट्रीट को उनके नाम पे रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जो है अभी रिसेंटली किस पोजीशन पे आई है जो वर्ल्ड की टॉप एफडीआई रेसिपेंट्स जो है 2019 में, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो भी रेसिपेंट्स जो हैं उन सब में इंडिया की पोजीशन क्या है। तो इंडिया की पोजीशन उसमें है 9th नंबर पे। 2019 में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेसिपेंट हुआ इंडिया में, जो जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया, उस बेसिस पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है, जिसको कि UNCTAD बोलते हैं, उसके द्वारा। इस रिपोर्ट में पाया गया कि 2019 में इंडिया ने $51 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ एफडीआई के थ्रू, और इस वजह से जो इंडिया की रैंकिंग है इसमें 9th पोजीशन पे पहुंच पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैलिस्टिक मिसाइल का रिसेंटली DRDO ने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया था अंडर वाटर प्लेटफॉर्म पे। तो वो किया गया था K4 मिसाइल का। K4 जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया था 19 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश में। ये बेसिकली जो 3500 किलोमीटर लंबा एक स्ट्राइक रेंज का न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन जो कि अंडर वाटर प्लेटफॉर्म की तरह इस मिसाइल के लिए काम किया, वहाँ से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। और जो K4 मिसाइल है जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको डेवलप भी DRDO के द्वारा ही किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक हाव और ब्लैक राइस, जिसको कि चक हाव या फिर ब्लैक राइस जो बोलते हैं, जिसको अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया है। GI टैग मतलब जोग्राफिकली इंडिकेशन का जो टैग है वो दिया गया है। तो ये किस स्टेट को बिलोंग करता है जो चक हाव है, जिसको कि ब्लैक राइस भी बोलते हैं? ये बेसिकली मणिपुर को बिलोंग करता है। और इसके साथ साथ ही जो गोरखपुर का टेराकोटा है उसको भी GI टैग्स दिया गया, और जो कश्मीरी सैफरॉन जो है उसको भी GI टैग्स यहाँ पे दिया गया था 2020 में। जब मणिपुर के चक हाव को GI टैग दिया गया था, उसके साथ साथ ही जो गोरखपुर का टेराकोटा है और कश्मीरी सैफरॉन जो है उन सबको भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट इंडिया साइक्लोथॉन से रिलेटेड। ये जो फिट इंडिया साइक्लोथॉन है इसको रिसेंटली ऑर्गेनाइज किस सिटी में किया गया था? तो इसको किया गया था पणजी में। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, जिनका नाम है किरेन रिजिजू, उनके साथ जो गोवा के करंट चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन दोनों ने मिलके ये फिट इंडिया साइक्लोथॉन है इसको पणजी में ऑर्गेनाइज किया था जनवरी मंथ में। 19 जनवरी 2020 को इस साइक्लोथॉन को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली साइक्लोन से रिलेटेड है। एक साइक्लोन जो कि बे ऑफ बंगाल में इमर्ज हुआ था और फिर बाद में वो सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया था 19 मई 2020 को। उस साइक्लोन का नाम क्या है? तो उस साइक्लोन का नाम है अम्फान, या उसको उम्फुन भी बोलते हैं। जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसके द्वारा अलर्ट किया गया था कि जो उम्फुन साइक्लोन है वो 19 मई को डेवलप होगा, और बाद में ये विद इन 18 आवर्स ये सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्लैनेट का जो मून है वो काफ़ी तेज़ी से ड्रिफ्ट कर रहा है, जितनी उससे एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है, तो वो है सैटर्न जो प्लैनेट है उसका जो मून है, जिसको कि टाइटन बोलते हैं, वो काफ़ी तेज़ी गति से मूव कर रहा है, जितना कि वो प्रीवियसली जो टाइम था उससे। बेसिकली जो 4 इंचेस पर ईयर उसकी मूवमेंट है, 4 इंचेस मतलब अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर्स का उसका पर ईयर वो मूव कर रहा है। ये डिस्कवर किया गया था नासा का जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है उसके द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया ने अभी रिसेंटली कितने चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को बैन किया है खुद की जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडिया के द्वारा 59 टोटल चाइनीज़ ऐप्स जो हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया गया, जैसे टिकटॉक है, शेयरिट है, इन सबको। बेसिकली जो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है और इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा स्टेप लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जो है उसको किस कंट्री के द्वारा उसका संचालन किया गया है? तो उसका संचालन किया गया है चीन के द्वारा, या चाइना जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा किया गया है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। और वो बेसिकली
इसको 3 साल के ट्रायल पीरियड के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट के द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का एक प्रोजेक्ट है, जिसको कि महाराष्ट्र के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके द्वारा 29 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से जो कोविड-19 या कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उन सब के लिए ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। और इसके साथ साथ ही जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी एक प्लाज्मा बैंक सेटअप की गई है। उसके लिए पूरा तरह से डिसीजन लिया गया है कि प्लाज्मा बैंक दिल्ली में यहाँ पे नेशनल कैपिटल जो है वहाँ पे सेटअप किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव जो है वो किस कंट्री में हुआ। तो वो बेसिकली हुआ था ईरान में। तो इंडिया के द्वारा रिसेंटली जो हॉर्मुज पीस एग्रीमेंट जो है या फिर हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव जो है उसको अटेंड किया गया था, जो बेसिकली ईरान का जो तेहरान जगह है वहाँ पे इसको किया गया था। और ये जो बेसिकली जो पीस इनिशिएटिव जो है हॉर्मुज का, ये बेसिकली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे जो यूएस और ईरान की जो टेंशन थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव को वहाँ पे किया गया था। और इसमें कई सारे पार्टनर्स आए थे जैसे कि चाइना है, ओमान, इंडिया, अफगानिस्तान, इन सब के द्वारा इसको अटेंड किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि वो एक परमानेंट मिलिट्री बेस सेटअप करे इंडियन ओशन में या हिंद महासागर जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे तो ये किया जा रहा है ईरान के द्वारा। जो ईरान का IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स जो है, उसके द्वारा अभी प्लानिंग की जा रही है कि इंडियन ओशियन में वो खुद का एक परमानेंट मिलिट्री बेस सेटअप किया जाए। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे बोला भी है कि मार्च 2021 तक वो वहाँ पे अपना एक परमानेंट बेस सेटअप कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो हर साल किया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को जो हिंदी लैंग्वेज है उसको एंडोर्स करने के लिए बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे जो इंडिया में जो हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वो एकदम अलग है इससे। जो हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वो एनुअली किया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर को ही इंडिया में जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं, जो कि टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, उन सब में ऐड किया गया था। इस वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बट जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली किसको नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया गया। तो वो दिया गया प्रियदर्शनी गोविंद को, जो कि एक भरतनाट्यम डांसर हैं। उनको रिसेंटली नृत्य कलानिधि अवार्ड्स दिया गया है। ये जो अवार्ड्स था बेसिकली जो मद्रास की म्यूज़िक एकेडमी है उसके द्वारा प्रेजेंट किया गया। उनकी जो परफॉर्मेंस थी या फिर जो भी एफर्ट्स थे भरतनाट्यम डांस को इम्प्रूव करने के लिए, उसको फैलाने के लिए बेसिकली यहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिसेंटली अलाउ किया था जगन्नाथ रथ यात्रा को, जो किस प्लेस में होती है, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है। तो जगन्नाथ यात्रा जो कि वर्ल्ड फेमस है वो एनुअली 23 जून से स्टार्ट होती है। और इस टाइम भी उड़ीसा की जो पूरी जगह है वहाँ पे 23 जून 2020 से स्टार्ट हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको अलाउ कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लार्जेस्ट स्पेसिमेन जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लावर है उसका एक लार्जेस्ट स्पेसिमेन अभी फाउंड किया गया है, वो किस कंट्री में पाया गया है। तो वो बेसिकली पाया गया है इंडोनेशिया में। जो जायंट रेफ्लिशिया टुआन मुडे, ये एक फ्लावर का नाम है जो कि काफ़ी रेड कलर का फ्लावर है जिसमें वाइट ब्लिस्टर्स होते हैं। उसका एक पार्ट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 111 सेंटीमीटर या 3.6 फीट डायमीटर साइज का जो एक स्पेसिमेन है उसको अभी रिसेंटली यहाँ पे डिस्कवर किया गया है इंडोनेशिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया और डेनमार्क के द्वारा एक MOU, जिसको कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, एक साइन किया गया है जिससे कि वो दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन कर सकें। तो वो किस सेक्टर की बात की गई है, वहाँ पे किस सेक्टर के लिए इंडिया और डेनमार्क के बीच में ये MOU साइन किया गया है। तो ये बेसिकली किया गया है पावर सेक्टर में। तो
जून 2020 को डेनमार्क और इंडिया के द्वारा एक MOU, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, वो साइन किया गया था, जिसकी हेल्प से जो पावर सेक्टर है उसको डेवलप किया जा सके एक स्ट्रॉन्ग तरीके से और लॉन्ग टर्म के लिए कॉपरेशन हो सके इंडिया और डेनमार्क में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कंट्री वो कौन सी है जिसके द्वारा अभी रिसेंटली UNSC की सीट सिक्योर की गई। UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है वो सिक्योर की गई है। एक सबसे छोटी कंट्री है जिसका नाम है सेंट विंसेंट एंड ग्रेडिनाइज। इसके द्वारा, इसके साथ साथ जो 5 और कंट्रीज़ हैं उन सब के द्वारा भी, जैसे कि वियतनाम है, नाइजीर है, एस्टोनिया है और तुनीशिया है, और 5th वन है सेंट विंसेंट एंड ग्रेडिनाइज। इन सब के द्वारा UNSC की जो सीट है जनवरी मंथ में सिक्योर की गई थी 2 साल के पीरियड के लिए 2020 में ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस कंट्री के द्वारा अभी जो WHO है, जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके साथ पूरे रिलेशनशिप जो हैं उन सबको एंड कर दिया गया है। तो वो किया गया है USA के द्वारा। USA के जो ऑफिशियल्स हैं उन सब के द्वारा यहाँ पे जो WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ जो भी रिलेशनशिप थे उन सबको टर्मिनेट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर डेवलप किया गया है जिसकी हेल्प से जो कोरोना वायरस है उसको डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है। तो उसका नाम अतुल्य है। तो ये किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसको DIAT बोलते हैं, जो कि पुणे में है, जिसको DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। सो जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा बेसिकली एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर डेवलप किया गया था जिसका नाम था अतुल्य, जिसकी हेल्प से जो कोरोना वायरस है उसको डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस इंस्टीट्यूट ने एक किसान सभा ऐप डेवलप किया है। और जो किसान सभा ऐप है ये बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो सप्लाई चेन है उनको ट्रांसपोर्टेशन के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट करता है। मतलब जो फार्मर्स होते हैं, फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टर्स होता है, फिर उसके बाद में जहाँ पे वो बेचते हैं वो जगह होती है। तो इन तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे जो कनेक्ट किया गया है वो किया गया है किसान सभा ऐप के द्वारा। और इस ऐप को किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसको किया गया है CSIR के द्वारा। CSIR मतलब CSIR जो है सेंट्रल, उसका जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा न्यू दिल्ली में है। इनके द्वारा ये बेसिकली सिस्टम जो है इसको डेवलप किया गया है और इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2020 को। और इसकी हेल्प से, मतलब ये बेसिकली एक वन स्टॉप सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं जो किसान सभा ऐप है। इसमें जो फार्मर्स हो गए या फिर ट्रांसपोर्टर्स हो गए और जो भी खरीदने वाले लोग हैं उन सबको एक चेन में इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग का जो प्रपोजल आया है, जो नई बिल्डिंग पार्लियामेंट की प्रपोज की गई, यहाँ पे इंडिया की पार्लियामेंट की बात करें तो उसकी जो शेप है वो किस टाइप की होगी। तो उसकी शेप जो है वो बेसिकली ट्रायंगुलर शेप में होगी। और जो एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की, उसके द्वारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको अप्रूव किया गया है। इसमें टोटल जो कॉस्ट लगेगी वो 992 करोड़ रुपीस की यहाँ पे बात की जा रही है। इतने रुपए की यहाँ पे कॉस्ट लगेगी इस पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को बनाने में। और ये बेसिकली वहीं पे पास में ही है, जो राजपथ है या फिर जो इंडिया गेट जो है उन सब के बिल्कुल पास में ही है, वहीं पे इस नई बिल्डिंग को बनाया जाएगा जो कि ट्रायंगुलर शेप में होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी बोलते हैं। वो हर साल 3 मई को, 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2020 का जो 3 मई को सेलिब्रेशन हुआ था उसके लिए थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो NAM है, जिसको कि नाम भी हम बोलते हैं, जो जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, उसका करंट प्रेसिडेंट कौन है। यहाँ पे प्रेसिडेंट कंट्रीज होती हैं, इसका करंट प्रेसिडेंट है अज़रबैजान। अभी रिसेंटली एक वर्चुअल समिट हुआ था नॉन अलाइंड मूवमेंट का 4 मई 2020 को, जिसमें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। और इस जो वर्चुअल समिट हुआ था इसमें बेसिकली जो कोविड-19 पैंडेमिक था उससे कैसे फाइट करें उस
बारे में यहाँ पे मेनली डिस्कशन किया गया था। और इसकी जो प्रेसिडेंसी है अज़रबैजान की, ये 2022 तक 2022 तक इसका प्रेसिडेंट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसकी हेल्प से जो इंडिया के सिटीजन्स हैं जो भी अब्रॉड में हैं, बाहर फंसे हुए हैं, लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु, जिसको कि इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें इंडियन नेवी के 2 शिप्स INS जलाश्य और INS मगर, इन दोनों शिप्स की हेल्प से जो भी सिटीजन्स फंसे हुए थे उनको वापस इंडिया में लाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि रसिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट है जिसकी हेल्प से वो आर्कटिक क्लाइमेट या आर्कटिक रीजन का जो एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर करेंगे, उस सैटेलाइट को वो 9 दिसंबर 2020 को बैकोनूर स्पेस स्टेशन से लॉन्च करेंगे। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो उस सैटेलाइट का नाम है आर्कटिका M। तो इसको इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि आर्कटिका M जो सैटेलाइट है वो किस कंट्री की है, वो या फिर वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वो बेसिकली जो आर्कटिक क्लाइमेट है या फिर आर्कटिक रीजन का जो एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर करने के लिए रसिया के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी 9 दिसंबर 2020 को, जो कि फर्स्ट सैटेलाइट है जिससे कि आर्कटिक क्लाइमेट या फिर आर्कटिक एनवायरनमेंट जो है उसको मॉनिटर किया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जो यंग करियर अवार्ड है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2020 के लिए किसको दिया गया है? सो वो दिया गया है सौरभ लोधा को, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से आते हैं और ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। इनको रिसेंटली यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 का दिया गया था। और ये जो अवार्ड दिया गया था ये बेसिकली दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि ईरान की जो नई करेंसी है उसका नाम क्या है? तो रिसेंटली ईरान के पार्लियामेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि उसकी जो पुरानी करेंसी है जिसको कि रायल बोलते हैं उसको वो चेंज करके एक नई करेंसी लेके आ रहे हैं, तोमान। तो ईरान की जो नई करेंसी है उसका नाम है तोमान। और उसकी जो वैल्यू की अगर हम बात करें तो एक जो तोमान की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी 10,000 रायल्स के। तो इस टाइप से यहाँ पे किया गया है क्योंकि जो ईरान है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था जिस वजह से जो रियाल की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई थी। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो ईरान की पार्लियामेंट है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रसिया है उसके द्वारा रिसेंटली वर्ल्ड वॉर सेकेंड को कॉमेमोरेट करने के लिए एक अवार्ड या फिर एक मेडल दिया गया था, वो किसको दिया गया है? तो वो मेडल अवार्ड किया गया था रसिया के द्वारा किम जोंग उन को, जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं। उनको रिसेंटली रसिया के द्वारा, रसिया के जो करंट प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है वो कब सेलिब्रेट की जाती है? तो वो की जाती है 7 मई को हर साल, क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनका बर्थ हुआ था 7 मई 1861 में, 1861 में 7 मई को उनका जन्म हुआ था और उस दिन को ही रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और बंगाली में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो बैसाखी होती है उसका 25th डे जो होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बुक है जिसका नाम है विजयंता एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ये एक बायोग्राफी है, किस कारगिल हीरो की बायोग्राफी है? बेसिकली ये है विजयन थापर की बायोग्राफी, जो कि वीर चक्र अवार्डी हैं। उनको पोस्ट थॉमसली मतलब मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था वीर चक्र का, कैप्टन विजयन थापर। इनके बारे में ही उनकी लाइफ से रिलेटेड ये स्टोरी है जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है जिससे कि जो लेबर लॉज हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। तो ये बेसिकली किया गया है यूपी के द्वारा, उत्तर प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश टेम्पररी एक्सेम्पशन फ्रॉम सेंट्रल लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020,
जिसकी हेल्प से जो भी लेबर लॉज हैं उनको अगले 3 साल के लिए वो सस्पेंड कर सकते हैं उस पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट अभी फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया में जिसके द्वारा एक डोर टू डोर मिड डे मील राशन सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, घर घर जाकर मिड डे मील की जो राशन सर्विस है ये प्रोवाइड कराई जाएगी एमपी के द्वारा, मध्य प्रदेश जो है उसके द्वारा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इस आइडिया को अप्रिशिएट किया गया है और इसके बाद में ही जो एमपी है वो फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का जो कि डोर टू डोर मिड डे मील सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे या फिर उस टाइम पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिन लोगों की डेथ हुई थी उनकी लाइफ को रिकॉन्सिलेट करने के लिए या रिमेंबर करने के लिए किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो 8-9 मई जो होता है हर साल, उस दिन जिन लोगों की भी डेथ हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे उन सब की डेथ को रिकॉन्सिलेट करने के लिए या फिर रिमेम्बरेंस के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब जो भी बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड्स के जो भी विक्टिम्स थे उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए या फिर कॉमेमोरेट करने के लिए हर साल 8 और 9 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी के द्वारा इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजिनस हॉट एयर स्टीम सीलिंग मशीन जो कि पीपीई किट के लिए अवेलेबल होंगी वो किस कंपनी के द्वारा उनको अनवील किया गया है। तो वो किया गया है मैक पावर के द्वारा। मैक पावर जो कि गुजरात में बेस्ड कंपनी है उसके द्वारा इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजिनस हॉट एयर स्टीम सीलिंग मशीन्स हैं उन सबको अनवील किया गया है। और ये अनवील जो किया गया था ये बेसिकली किया गया गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जिनका नाम विजय रूपानी है, उनके द्वारा इनको अनवील किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है या फिर जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, उस इंडेक्स में सबसे टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही है। सो उसमें टॉप पोजीशन पे रही है यूएसए। 2020 का जो ये इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है जिसको कि जीआईपीसी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है हर साल, इसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी गिर चुकी है। 2020 में 40th नंबर पे आई है और 2019 में जहां ये 36 पोजीशन पे थी। और इसमें कई सारी कंट्रीज जैसे कि फर्स्ट रैंक पे यूएसए है, सेकंड पे है यूके जिसको यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, थर्ड पे स्वीडन, फोर्थ पे फ्रांस एंड फिफ्थ पे है जर्मनी। और इंडिया की रैंकिंग इसमें 40th है 2020 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट जो ये रिपोर्ट है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसको किया जाता है यूएनसीटीएडी के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है उसके द्वारा इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। और इस रिपोर्ट में बेसिकली इंडिया को ये बताया गया कि इंडिया टॉप 10 के अंदर आती है उन कंट्रीज़ में जो एफडीआई रिसीव करते हैं। इंडिया के द्वारा 2019 में $49 बिलियन का एफडीआई रिसीव किया गया था जो कि 2018 से अगर उसको कंपेयर करें तो उसमें 16% का उसमें इंक्रीमेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल सिक्योरिटी डे है या फिर जिसको कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी हम बोलते हैं वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। सो हर साल इंडिया में जो नेशनल सिक्योरिटी डे या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस 4 मार्च को, इस डे को बेसिकली जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंडिया की हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनका जो वर्क है उसको अप्रिशिएट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इराक है उसके प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी रिसेंटली किन को अपॉइंट किया गया है। तो वो किया गया है मोहम्मद अलावी को। 1 फरवरी 2020 को जो मोहम्मद अलावी है उनको इराक के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड रिपोर्ट है 2020 की, जो इंडियाज़ बर्ड रिपोर्ट जो आई थी उसमें जो बर्ड स्पीसीज हैं उनका कितना परसेंट डिक्लाइन पे है, कितने परसेंट उसमें गिरावट है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो 79% जो बर्ड स्पीसीज हैं वो सब डिक्लाइन पे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड
2020 रिपोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानेस झांसा, जिनको कि अभी रिसेंटली एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, तो वो किस कंट्री के लिए किया गया है? तो वो किया गया है स्लोवेनिया के लिए। स्लोवेनिया के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा 26 फरवरी 2020 को जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जानेस झांसा, उनको वापस से अपॉइंट किया गया है करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री अभी फर्स्ट कंट्री बनी है जिसके द्वारा जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट्स हैं, उन सबको फ्री कर दिया गया है? तो वो किया गया लक्समबर्ग के द्वारा। लक्समबर्ग जो कि यूरोपियन कंट्री है, वो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बनी है जिसके द्वारा जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं किसी भी फॉर्म में, उन सबको फ्री कर दिया गया है। और यूरोपियन यूनियन की ये सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री को अभी रिसेंटली यूएसटीआर के द्वारा, जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसके द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट से हटाया गया है? सो वो हटाया गया है इंडिया को। जो यूएसटीआर है, जिसको कि यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, उसके द्वारा कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए गए थे, उन सब में इंडिया जो है उसको डेवलपिंग लिस्ट से हटा दिया गया है। और ये किया गया है फरवरी मंथ में, 2020 के जो फरवरी मंथ था उस टाइम पे इसको किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस स्टेट के द्वारा एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है आई एम ऑल्सो डिजिटल, मैं भी डिजिटल हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया केरला के द्वारा, जिसको कि जो केरला की जो स्टेट आईटी मिशन है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और जो केरला लिटरेसी मिशन है, उन दोनों के अंडर में आता है। उस मिशन के अंतर्गत इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है आई एम ऑल्सो डिजिटल, केरला के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन इसमें हो, उनको डिजिटली लेवल पे लिटरेट किया जा सके इस प्रोग्राम की हेल्प से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने अभी रिसेंटली रिजर्वेशन को कैंसिल किया है? कि प्रमोशंस में जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रमोशन में रिजर्वेशन को कैंसिल किया गया है? तो वो किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिलता था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट यूथ जो हैं उनको पर ईयर, एक साल, हर साल पे 5,000 से 7,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा? तो ये किया गया है झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली 2020 में एक बजट पेश किया गया था, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 85,000 करोड़ का बजट था। उस बजट में ये प्रपोज किया गया था उस गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के यूथ जो है उनको पर ईयर 5,000 से 7,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस जो अवार्ड है, जो कि युगांडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है राजेश चपलोट को। राजेश चपलोट जो कि एक एनआरआई बिजनेसमैन है, उनको रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया था युगांडा के द्वारा। जो युगांडा के प्रेसिडेंट है यूवेरी मुसेवेनी, उनके द्वारा कंपाला में एक सेरेमनी हुई थी, वहाँ पे ये गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस अवार्ड राजेश चपलोट को दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडीबी के द्वारा कितना अमाउंट का फंड प्रोवाइड कराया जाएगा एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ को, जिससे कि वो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था उससे फाइट कर सकें? तो ये किया गया था एडीबी मतलब एशियन डेवलप बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं उनके द्वारा एशिया पैसिफिक कंट्रीज जो हैं उन सब के लिए $4 मिलियन का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया था। $4 मिलियन का जो फंड है वो एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ को दिया जाएगा, जिससे कि वो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ उससे फाइट कर सके। $4 मिलियन मतलब अप्रॉक्सीमेटली 29 करोड़ रुपीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ओकुस दंताविस खुंगारू है, वो जो कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट डायनासोर है, उसको अभी रिसेंटली किस कंट्री में डिस्कवर किया गया है? तो ये किया गया है म्यांमार में। म्यांमार में जो नदन म्यांमार है वहाँ पे एक अंबर में इसको पाया गया है। जो 99 मिलियन ईयर्स पुराना जो अंबर है वहाँ पे
ये ट्रैप हो गया था ओकुल दंताविस खंगारो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है, जो कि जुलाई 2020 से रिलीज़ किया जाएगा पीरियडिकली बेसिस पे, तो इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया जो है उसको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं उन सब के बेसिस पे ही इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाएगा, जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड का चीपेस्ट गनशॉट लोकेटर डिवाइस है, जिसको इंडियन आर्मी और उसके साथ में एक प्राइवेट फर्म मिलके इन दोनों के द्वारा डेवलप किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बेसिकली पार्थ। पार्थ जो कि वर्ल्ड का चीपेस्ट गनशॉट लोकेटर डिवाइस है, उसको इंडियन आर्मी और उसके साथ में एक प्राइवेट फर्म ने मिलकर डेवलप किया है। इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली एक जो गनशॉट लोकेटर डिवाइस है उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के आसपास में है। और जो इंपोर्ट किए जाते थे इंडियन आर्मी के द्वारा इससे पहले, उनकी कॉस्ट की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 65 लाख रुपीस का पड़ता था पर पीस की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने अभी रिसेंटली जो कावेरी डेल्टा का रीजन है उसको प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के रूप में अनाउंस किया है? तो वो किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के जो करंट चीफ मिनिस्टर है के पालानीस्वामी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो कावेरी डेल्टा का जो रीजन है उसको प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन में माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है उसको किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया है? तो उसको किया गया है तेलंगाना में। ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो इसकी टोटल कैपेबिलिटी है 1 लाख, मतलब 1 लाख जो लोग हैं यहाँ पे एक साथ मेडिटेट कर सकते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है जो कि तेलंगाना में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया कि OECD जो है उसके द्वारा इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ 2020-21 के लिए जो थी, जिसको पहले उनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया था कि वो अप्रोक्सीमेटली 6.2% होगी, बट अब बाद में उसको डाउन कर दिया गया, उसमें डिक्रीमेंट किया गया। तो अभी उसको कितना कर दिया गया है यहाँ पे ये पूछा गया है। तो अभी बेसिकली उसको किया गया है 5.1%। OECD के द्वारा जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 2020-21 के लिए उसको पहले 6.2% प्रोजेक्ट किया गया था, बट बाद में उसको घटाकर 5.1 कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एवर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसकी हेल्प से जो FMD डिजीजेज जो होते हैं, फुट एंड माउथ डिजीजेज जो होते हैं, जो नॉर्मली एनिमल्स में पाए जाते हैं, उन सब के लिए किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम? ये बेसिकली लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मथुरा गए थे तो उस टाइम पे फरवरी मंथ में ही इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था बेसिकली, जिससे कि जो एनिमल्स में फुट एंड माउथ डिजीजेस जो होते हैं उन सबको कंट्रोल किया जा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन वनीला, जिसको कि इंडिया के द्वारा कैरिड आउट किया गया था, वो किस कंट्री की हेल्प के लिए उसको किया गया था? सो ऑपरेशन वनीला जो है उसको बेसिकली मेडागास्कर जो था, मेडागास्कर जो कि जैसे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो रीजन है ये है मेडागास्कर, इसकी हेल्प के लिए बेसिकली इंडिया के द्वारा ऑपरेशन वनीला को लॉन्च किया गया था। क्योंकि मेडागास्कर में जब साइक्लोन डियाने हिट किया था तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। तो उस सिचुएशन में जो भी मतलब मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स थी उन सबको पूरा करने के लिए इंडिया के द्वारा ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है कि जो फर्स्ट एवर फ्रूट ट्रेन है जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से चली गई थी, वो किस स्टेट के लिए भेजी गई थी? तो ये जो फ्रूट ट्रेन थी जो कि पहली ही थी इस टाइप की, कोई भी ट्रेन किसी कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई, ये पहली थी, जिसको कि ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन जो कि आंध्र प्रदेश है वहाँ से स्टार्ट किया गया था। और ये चली थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जो कि मुंबई में है। तो इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के द्वारा अभी रिसेंटली कौन सा स्पेस टेलीस्कोप है जिसको डीकमीशन कर दिया गया है? तो वो किया गया है स्पिट्जर को। जो नासा के द्वारा
जो स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप है उसको 16 साल 16 ईयर्स के ऑपरेशन के बाद में उसको डीकमीशन कर दिया गया है। इसको 2003 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी ने एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज लॉन्च की थी जिसका नाम था माल्टा अभियान। तो वो किस सिटी में कंडक्ट कराई गई थी? तो ये जो एक्सरसाइज थी माल्टा अभियान ये कराई गई थी सुंदरबन रीजन में, जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता वाले रीजन में आता है। तो वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कराया गया था। ये बेसिकली एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है 2020 का जो रिलीज किया गया है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी? तो इस इंडेक्स को बेसिकली EIU के द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है एनुअली बेसिस पे। इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 46 2020 के लिए। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक इसमें 76 पोजीशन पे थी। फर्स्ट रैंक पे स्वीडन और सेकंड पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे अमेरिका। और वर्स्ट कंट्रीज में सबसे 100 पोजीशन पे थी बुरुंडी और उससे ऊपर लिबेरिया, फिर मेडागास्कर, मालावी और बुर्किना फासो। तो वर्स्ट कंट्रीज़ में बुरुंडी मान सकते हैं हम। और टॉप कंट्रीज़ में जैसे कि स्वीडन है, न्यूजीलैंड है और USA है। और इंडिया की रैंकिंग इसमें 46 पोजीशन पे थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दिशा। दिशा जो मोबाइल ऐप है बेसिकली वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम होते हैं उस स्टेट में उन सब के अगेंस्ट में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इसके साथ साथ ही इसमें जो पुलिस सिस्टम है उस स्टेट का वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराएंगे। जो वुमेन होती हैं या फिर जो एल्डरली वुमेन है उन सब के लिए रात के समय की यहाँ पे बात कर रहे हैं, रात के समय में वो फ्री ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी अवेलेबल कराएंगे। और इस ऐप में एक सेक ट्रिगर का भी बटन है, फीचर मतलब उसको बोल सकते हैं कि मान लो कोई भी पैनिक सिचुएशन होती है तो सेक ट्रिगर से भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक अलर्ट सिस्टम जनरेट होता है। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MP की, मध्य प्रदेश की कौन सी सेंचुरी है जिसको कि अभी रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? उस सेंचुरी का नाम है नेशनल चंबल सेंचुरी, जो कि MP में है। उसको अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। वहाँ पर कई सारे स्पीसीज पाए जाते हैं जैसे कि गैंगटिक डॉल्फिन हो गया या फिर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे घड़ियाल है, इस टाइप के स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोस्टा, जो कि अभी रिसेंटली जिसकी डेथ हो गई थी, जो कि तांजानिया को बिलोंग करता है। तांजानिया जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, उसको बिलोंग करता है। ये क्या है फोस्टा जो है? ये बेसिकली एक राइनो है, एक फीमेल ब्लैक राइनो थी जिसकी की रिसेंटली डेथ हो गई थी फरवरी मंथ में 2020 में, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट राइनो थी जिसका नाम था फोस्टा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अभी किन को अपॉइंट किया गया है? तो वो किया गया है बिमल जुल्का को, जो कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी थे। उनको अभी रिसेंटली 5 मार्च 2020 को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इनकी जो ओथ थी वो एडमिनिस्टर की गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं उनके द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक के द्वारा स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की गई थी 5 जून को? और ये ट्रेन थी जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए थी। इसको स्टार्ट किया गया था SIDBI के द्वारा, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको 5 जून को एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस जो थी जिसको किन किन सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया था? सो इंडिया की जो फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस थी उसको मुंबई और पुणे के लिए लॉन्च किया गया था। जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक बस सर्विस थी जो कि मुंबई और पुणे के लिए तो बेसिकली थी। ये बस सर्विस में टोटल 43 सीटर्स की एक बस सर्विस प्रोवाइड कराई गई थी। 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इसको
ट्रैवल करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 जो है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी। इस इंडेक्स को 5 मार्च 2020 को रिलीज किया गया था और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग 83rd पोजीशन पे थी, जिसमें कि टोटल 195 कंट्रीज और उसके साथ में 15 यूनियन टेरिटरीज या फिर 15 टेरिटरीज की बात करें यहाँ पे, ना कि यूनियन टेरिटरीज। 15 टेरिटरीज और 195 जो कंट्रीज हैं, इन सब को मिला के एक रैंकिंग प्रिपेयर की गई थी जिसमें इंडिया की रैंकिंग 83rd पोजीशन पे थी। और इसको रिलीज़ किया जाता है कैटेगरी वाइज जो फ्रीडम हाउस है, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक वॉच डॉग है, उसके द्वारा इसको इसकी रिसर्च और एडवोकेसी जो होती है डेमोक्रेसी पे, उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के द्वारा एक कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो बेसिकली जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स हैं उन सब के लिए होगा, जिस ऐप की हेल्प से जो नई करेंसी के जो नोट्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो विजुअली चैलेंज पर्सन। तो ये जो ऐप है ये किया गया था 1 जनवरी 2020 को आरबीआई के द्वारा लॉन्च। इस ऐप का नाम है मानी या फिर इसको मनी भी बोलते हैं, जिससे कि जो डीमोनेटाइजेशन के बाद में जो नई करेंसी के जो नोट्स आए थे उनको विजुअली चैलेंज पर्सन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड कैंसर डे था 2020 का, उसकी थीम क्या थी। जो वर्ल्ड कैंसर डे है जो कि हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, इस साल चलिए ऑब्जर्व किया गया था 4 फरवरी 2020 को, और उस टाइम पे इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, जो सर क्रीक लाइन जो कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में है। सर क्रीक लाइन की यहाँ पे बात की गई है, जो कि एक 96 किलोमीटर की एक वाटर स्ट्रिप लाइन है जो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। जो गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ का जो रीजन है वहाँ के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सर क्रीक लाइन है। ओके, तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ के, जो कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक के थे। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।